नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 14 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका की जंग एक नए फेज में जा चुकी है और इस जंग की वजह से अब कहीं ना कहीं संकट के बादल पूरी दुनिया पे मंडराने लगे हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में इस चीज को बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही अब मिडिल ईस्ट में एक और जंग भड़क रही है और इस जंग की वजह से कहीं ना कहीं भारत समेत पूरे यूरोपियन कंट्रीज पे इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जंग किसके बीच हो रही है और क्यों हो रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अमेरिका का खतरनाक प्लान पूरी दुनिया के सामने खुल के निकल के सामने आ चुका है कि भाई साहब, अमेरिका ईरान के साथ जंग क्यों लड़ रहा, अमेरिका समझौता क्यों नहीं करना चाहता, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही सऊदी अरब और यूएई मिलके एक और प्लान बना रहे हैं ईरान को बाईपास करने के लिए। अब इस प्लान में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ होगा, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है। उन तमाम खबरों को हम आपको डिटेल बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग बढ़ती चली जा रही है। कल रात से लेकर आज तक ईरान के न जाने कितने इलाकों पे अमेरिका ने हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन जगहों पे हमला किया गया है जिन जगहों पे पहले कभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला नहीं किया था, लेकिन इस बार मैसिव एयर स्ट्राइक की है डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने। सबसे पहले अगर बात करें तो बलूचिस्तान, जो कि ईरान के पास है, वहां पे भी हमले की खबर आई है। इसके अलावा केसम में भी खबरें आई हैं। बंदर अब्बास पे तो आए दिन हमला होता ही था। इसके अलावा अलग अलग और इलाके हैं जो काफ़ी सेंसिटिव थे, उन पे भी हमला किया गया है। और इन हमलों में तगड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, भले ही कोई चैनल आपको ये बात बताए या फिर ना बताए। स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे कैसी ये तस्वीरें हैं, कहां कहां एक्सप्लोजन हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, कुछ जगहों की वीडियोज निकल के सामने आए हैं। मैं चाहूंगा कि उन वीडियोज को देखें आप। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो ईरान के सिरिक का है। सिरिक में भी जबरदस्त हमले अमेरिका ने किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे अजीब बात इस बार की ये रही कि इस बार वाटर सबमरीन का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे ईरान का जहां पे नेवल पोर्ट है, वहां पे वाटर सबमरीन के माध्यम से ड्रोन लॉन्च करके, यानी अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च करके, जिसको आमतौर पर हम टॉर्पीडो भी कह सकते हैं आमतौर पर बोलचाल की भाषा में, उसके मदद से हमला किया गया। और इस हमले का वीडियो जो यूएस सेंट्रल कमांड है उसने वीडियो रिलीज किया। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी देखें आप। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ईरान ने अगर अपने ऊपर हमला झेला है तो ईरान खामोश तो रहेगा नहीं, क्योंकि ईरान खामोशी इख्तियार कर ही नहीं सकता। वो अगर उसको आप एक चोट पहुंचाएंगे तो आपको 10 चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यही काम ईरान ने भी किया। ईरान ने सबसे पहले अपनी मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने अपनी मिसाइलों को फिर से निकाला है। अब जाहिर सी बात है, मिसाइलें निकाली गई हैं तो कहीं ना कहीं फायर की गई होंगी। तो रिपोर्ट जो निकल के सामने आई है, इराक में जबरदस्त हमला ईरान ने किया है और इस हमले में इराक के ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही आर्मी का जो वेयर हाउस है और वो अमेरिकन आर्मी का वेयर हाउस है उसको भी टारगेट किया है। और इसके अलावा अलग अलग और जगहों पे हमला किया है ईरान ने, चाहे बहरीन हो चाहे जॉर्डन हो, हर जगह से हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि जंग एक बार फिर से भड़कती हुई चली जा रही है। अब जाहिर सी बात है, इस हिसाब से जंग भड़क रही है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और जंग क्यों भड़क रही है और खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा, अब मैं आपको वो खबर बताता हूं जिस खबर के बारे में मैंने आपको 1 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और पता नहीं आजकल क्या हुआ है कि जो चीजें मैं बोल देता हूं वो चीजें हो भी जाती हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे हम कब्जा करेंगे। यानी अब तक इनकी जो लड़ाई थी दुनिया को ये दिखाने के लिए भले ही चल रही थी कि भाई पूरी दुनिया की शांति के लिए, पूरी दुनिया में जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको फ्री कराने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और निकली। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे अब अमेरिका कब्जा करेगा और अमेरिका कब्जा करके 20% टैक्स लगाएगा। अब 20% का मतलब ये है कि अगर कोई जहाज $1 लाख का तेल लेके जा रही है, हालांकि $1 लाख का नहीं लेके जाएगी, कम से कम $1 मिलियन का वो तेल लेके जाएगी। और अगर $1 मिलियन का वो लेके जा रही तो $1 मिलियन का 20% यानी $2 लाख ईरान या फिर जो भी देश लेके जाएंगे उन देशों को, अमेरिका को वो पैसा देना पड़ेगा। यानी हर जहाज से 20% कट डोनाल्ड ट्रंप वसूलेगा। और इसी वजह से आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऑफर दिया था बहुत पहले ही कि काम करते हैं, हम दोनों ही मिलकर स्टेट ऑफ हार्मोज पे टैक्स लगा देते हैं, क्योंकि अब तक फ्री था लेकिन हम दोनों लड़ रहे थे। तो सबको यह लग रहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे या तो ईरान का कब्जा होगा या तो अमेरिका का कब्जा होगा। अगर हम दोनों समझौता करके स्टेट ऑफ हार्मोज पे म्यूचुअल टैक्स लगा देते हैं, यानी एक हिस्सा तुम वसूलो एक हिस्सा हम वसूलें, तो ना ही कोई कुछ बोल पाएगा और ना ही पूरी दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका और ईरान के साथ एक साथ जा सके। अमेरिका ईरान आपस में लड़ रहे हैं तो भले ही पूरी दुनिया इधर उधर कमेंट कर दे, लेकिन अमेरिका और ईरान अगर एक साथ मिलकर लड़ते हैं या फिर किसी चीज को एक साथ मिलकर साइन करते हैं तो ऐसे हाल में किसमें ताकत है कि कोई कुछ बोलेगा। ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने पजिस्कियान के सामने ऑफर दिया था कि भाई साहब हम दोनों मिलके टैक्स वसूलते हैं, टैक्स वसूलने के बाद अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और दोनों माला माल होंगे। हालांकि ईरान ने वहां पे कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज बिलोंग टू अस एंड ओमान। जो स्टेट ऑफ हार्मोज है या तो हमसे रिलेटिव है या फिर ओमान से रिलेटिव है, तो अगर पैसे कमाने हैं तो हम कमाएंगे और ओमान कमाएगा, इसमें तुम कौन हो और तुम्हारे साथ हम समझौता क्यों करें। और इसी के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जानबूझ के सीजफायर को ब्रेक करने का काम कर रहा है अमेरिका, ताकि स्टेट ऑफ हार्मोज पे पैसा कमाया जा सके। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को वहां एक मौका दिख गया है कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे पैसा कमाया जा सकता है। चूंकि जब ईरान ने कहा कि हम टैक्स वसूलेंगे तो पूरी दुनिया में किसी ने अपोज नहीं किया, सबने एक दो बातें बोली थी कि भाई साहब ये चीजें गलत हैं यार, स्टेट ऑफ हार्मोज को फ्री करना चाहिए और ईरान ये गलत कर रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह देखा कि मिलिट्री लेके कोई देश नहीं आ गया, तब डोनाल्ड ट्रंप को यह मौका दिखा कि भाई तब तो मैं भी कमा सकता हूं। और यही वजह है कि लगातार हमले करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से वो सच्चाई कबूल ही दी कि हां स्टेट ऑफ हार्मोज को हम अपने कब्जे में लेंगे और कब्जे में लेने के बाद 20% टैक्स वसूलेंगे। अब इसका रिजल्ट दोस्तों ये निकल के सामने आया कि सबसे पहले चाइना भड़क गया। चाइना ने साफ तौर पे कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज को फौरन फ्री करना चाहिए और उस पर ना तो ईरान का कब्जा होना चाहिए और ना ही अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। यह बात चाइना ने बोल दी। मतलब जिस चाइना को हम मानते थे कि ईरान का ये सगा है, उस चाइना ने ये बात बोल दी कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, सऊदी अरब यूएई मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि एक ऐसा सीक्रेट रास्ता तैयार किया जाए जिस रास्ते की मदद से हम स्टेट ऑफ हार्मोज को बाईपास करके, यानी ईरान की टेरिटरी को बाईपास करके आराम से अपना तेल पूरी दुनिया में बेच सकें। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब और यूएई भी अब डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के बाद भड़क चुके हैं। चूंकि रिपोर्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि दोनों ने मिलकर कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज में डोनाल्ड ट्रंप का जो टैक्स है वो इलीगल है और ईरान जो कर रहा है वो गुंडागर्दी है। तो ऐसे हाल में दोनों के ही ऊपर ये दोनों देश भड़कते हुए कह रहे हैं कि हम एक नया रास्ता इख्तियार करेंगे और वहां से तेल बेचेंगे। रही बात, अब चाहे नया रास्ता बनाया जाए, चाहे 20% टैक्स की बात हो,
अब इसकी जो मार पड़ेगी वो पूरी दुनिया की जेब पे पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जहाज अगर 2 लाख रुपए टैक्स देगा या फिर $2 लाख टैक्स देता है तो ऐसे हाल में वो पैसा अपनी जेब से नहीं देगा, वो तेल महंगा करेगा कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं, एक काम करते हैं तेल महंगा करते हैं, भाई अपनी जेब पे कोई आंच नहीं आने देता। और तेल एक ऐसी चीज है कि चाहे जितना महंगा हो जाए दुनिया खरीदेगी ही खरीदेगी। ऐसे हाल में अब ये प्लान होगा और इसका असर आपकी जेब पे पड़ेगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों यमन और सऊदी अरब के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं और होने के पीछे वजह आपको बताऊंगा, गलती किसकी आपको साफ समझ में आ जाएगा। जब से यमन जो है 2 हिस्सों में बटा है, एक हिस्से में हुतीज का कंट्रोल है, एक हिस्से में जो वहाँ की अदर गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है, और दोनों एक एक हिस्से में राज करते हैं और इस प्लान में दोनों ही रहते हैं कि कैसे भी करके पूरे पे कब्जा किया जा सके। यानी हुतीज ये चाहता है कि पूरे यमन पे हमारा कब्जा हो, इधर जो यमन की अदर पार्टी की सरकार है वो चाहती है कि हुतीज वाले इलाके पे भी हमारा कब्जा हो। ऐसे हाल में सऊदी अरब ने क्या खेल खेला, सऊदी अरब ने यह खेल खेला कि भाई हम यमन में जो सना एयरपोर्ट है उस पर ईरान से कोई भी जहाज नहीं आने देंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जहाज नहीं आने देंगे। इधर जब सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो कई सारे लोग अलग अलग रास्तों से गए थे ईरान में, यमन से। अब उनको भेजने के लिए ईरान अपनी एक प्लेन का इस्तेमाल करता है और एक दिन भेज भी देता है। उस पर भी हमला करने की कोशिश सऊदी अरब में की थी, लेकिन वो हमला कामयाब नहीं हुआ। इधर से भी मिसाइल लॉन्च हुई और सऊदी अरब के फाइटर जेट भागते हैं और भागने के बाद क्या होता है कि ईरान का वो प्लेन सेफली लैंड कर जाता है। लेकिन इस बार जैसे ईरान से प्लेन उड़ता है, फौरन सऊदी अरब के एटीसी ने उस चीज को पकड़ लिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस चीज को पकड़ लिया और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बमबारी शुरू कर दी। बिना किसी वार्निंग की बमबारी की है सऊदी अरब ने। उसका वीडियो देखें आप। في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي. إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون. الآن غارات عدوانية متواصلة. شوفوا 4 غارات. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बिना किसी वार्निंग के किस हिसाब से हमला किया गया है सऊदी अरब द्वारा। इसी के जस्ट बाद दोस्तों जैसे तैसे करके उस प्लेन को पहले तो सेफली उतारा जाता, चुकी उसमें कई सारे पैसेंजर थे, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। अच्छा, ये लोग जब प्लेन में थे उनका एक वीडियो निकल के सामने है, वो लोग भी कह रहे हैं कि इजराइल को गाली और वो ट्रंप को जो अक्सर लोग बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हैं, वो उसका एक वीडियो निकल के सामने आया। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। إذا نبلغ الآن في نفس لحظة وصولنا إلى مطار الحديدة وهبوط الطائرة في هذه الأثناء بأن الطيران المعادي قصف مطار صنعاء بقرابة 6 غارات جوية، مضطر الطيار إلى العروج جويا والانحناء نحو الحديدة كما كنا قد لاحظنا مسبقا। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग भी भड़के हुए हैं इजराइल और अमेरिका के ऊपर। लेकिन इसी दौरान ईरान के उस प्लेन के लैंड करने की वजह से जब सऊदी अरब ने हमला किया तो फिर जैसे तैसे करके पहले तो उस प्लेन को लैंड कराया गया, उसके बाद यमन की तरफ से जबरदस्त पलटवार सऊदी अरब के ऊपर देखने को मिला। जी हाँ, सबसे पहले यमन के हुतीज ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया और इसके अलावा जो वहाँ पे एक खालिद करके एयरबेस है अमेरिका का, उसको भी टारगेट किया और साथ ही ये कहा कि आने वाले टाइम में हमारे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि बताया जा रहा, दावा किया जा रहा कि ये जो वीडियो हैं ये सऊदी अरब के ही है। मैं चाहूँगा कि उन वीडियोज़ को एक बार देखें आप। इन दोनों ही वीडियोस में, चाहे आप हमले का देखें चाहे कार वाला वीडियो देखें, इन दोनों ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई हमले तो जबरदस्त यमन ने भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे अब पेंच फंस गया है। पेंच फंसा कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जो हुतीज ग्रुप हैं वो ईरान के बड़े क्लोज हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। ईरान के वो क्लोज हैं और सऊदी अरब ने उन पे हमला किया तो ईरान तो वैसे भी इनके ऊपर नाराज होगा। लेकिन ईरान का एक देश बड़ा खास बनने की कोशिश कर रहा था और देश का नाम था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की मुसीबत दोस्तों यह है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का है डिफेंस पैक्ट।
यानी सऊदी अरब पे अगर हमला होता है तो हिफाजत करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ये चीज डिफेंस पैक्ट में है। हालांकि पाकिस्तान ने सोचा था कि वो सऊदी अरब का इस्तेमाल कर लेगा भारत के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि मिडिल ईस्ट में भी जंग भड़क सकती है। इधर सऊदी, ईरान और यमन वगैरह भी जद में आएंगे। ऐसे हाल में पाकिस्तान की मजबूरी है कि अगर अपने डिफेंस पैक्ट को बचाते हैं वो यमन पे हमला करे तो नाराज कौन होगा? नाराज होगा उससे ईरान, और ईरान से इनको चाहिए सस्ता तेल। तो ऐसे हाल में ये मामला गड़बड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये सऊदी अरब की मदद नहीं करते, ईरान की साइड चले जाते हैं, तो सऊदी अरब ने यूएई का कर्ज उतारने के लिए जो पाकिस्तान को पैसे दिए थे उस पैसे की डिमांड सऊदी अरब कर लेगा। ऐसे हाल में इनके लिए जबरदस्त घाटा है, चूंकि पैसा ही तो सब कुछ है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान खामोशी से तमाशा देख रहा है कि भैया जाए किस साइड। इधर सऊदी अरब के लोग बार बार ये याद करा रहे हैं कि तुम्हारा तो डिफेंस पैक्ट है, आओ खुल के सामने। ऐसे हाल में दोस्तों मजबूरी पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से बढ़ चुकी है। पाकिस्तान परेशान है कि क्या किया जाए क्या नहीं और किस साइड जाए, चूंकि एक साइड डॉलर, एक साइड ताकत है और दूसरे साइड हमारा डिफेंस पैक्ट है। बहरहाल इसी दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका से भी मदद मांगी और अमेरिका से कहा है कि आइए हमारी मदद कीजिए हुतीस को खत्म करने के लिए। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, इन तमाम चीजों में बैठ के अगर कोई तमाशा देख रहा तो इजराइल है। इजराइल ऑब्जर्व कर रहा है कि कब कहां किसकी मदद कैसे करनी है। खैर, लेकिन इसी दौरान यमन में भी सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त एग्रेशन देखने को मिला। लोग सड़कों पे उतर आए और लाखों की तादाद में वहां पे सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा ईरान के बारे में एक खबर मैंने आपको ब्रेक करके बताई थी कि ईरान के रेलवे ब्रिज नेटवर्क पे हमला किया गया था ताकि वो चाइना को तेल ना दे सके। लेकिन गजब के मेहनती लोग हैं ईरान के कि 48 घंटों के अंदर, जी हाँ लिटरली 48 घंटों के अंदर उस पूरे ब्रिज को मेंटेन कर दिया और उस पर ट्रेन दौड़ रही। उसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 48 से 72 घंटे मैक्स टू मैक्स, अगर आप 72 आवर मान ले तो मैक्सिमम इतना टाइम लगा है उस ब्रिज को रिपेयर करने में। और ये ईरान की इंजीनियरिंग और ईरान के मेहनतकश लोगों का काम है। वरना आप सोच के देखिए कि 48 घंटे के अंदर कौन ब्रिज तैयार करता है, सोचिए जरा। लेकिन ये ईरान का कारनामा है। खैर, इधर तेल को लेके अब आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यमन ग्रुप ने भी ये कोशिश की है और प्लान बन रहा है यमन में भी कि जो बद्र अल मंडेब है यानी दूसरा स्टेट ऑफ हार्मोज उसको भी बंद कर दिया जाए। इधर स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान बंद करके बैठा, इधर बद्र अल मंडेब भी अगर बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन 50-60% तक बंद हो जाएगी और ऐसे हाल में ऑयल की ऐसी क्राइसिस होगी कि क्या ही कहा जाए। खैर, आने वाले टाइम में जो होगा मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।